राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारतीय वैज्ञानिकों को पीएम मोदी ने किया सलाम, कहा संकट में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। 10 दिन में कम हुए करीब 1 लाख एक्टिव केस, डब्ल्यूएचओ ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयास को सराहा। 3,10,000 एक्टिव केस से घटकर एक्टिव केस हुए करीब 2,16,000। कोरोना और 5G के बीच किसी भी संबंध को दूरसंचार विभाग ने बताया गलत, कहा न फैलाएं अफवाह। केरल राजनीति के आयरन लेडी गौरी अम्मा का हुआ निधन, रह चुकी हैं राज्य की पहली राजस्व मंत्री। 102 साल की थीं गौरी अम्मा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की मुश्किलें बढ़ी, सीबीआई के बाद ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज। पिछले दिनों अनिल देशमुख और उनके करीबियों के 11 ठिकानों पर हुई थी रेड। महामारी के दौर में प्रदर्शनों पर लगे रोक, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर गुरुवार को होगी सुनवाई। याचिका में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को हटाए जाने की मांग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का बड़ा फैसला, अंतिम वर्ष को छोड़ विश्वविद्यालयों के सभी छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला जून के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा निर्माण के बचाव में आई केंद्र सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट से कहा मजदूर कर्फ्यू लागू होने के पहले से काम कर रहे, सबका इंश्योरेंस है और वहां कोविड फैसिलिटी भी है। पप्पू यादव के समर्थन में उतरे मांझी, ट्वीट करके कहा जनता की सेवा करने वालों की गिरफ्तारी खतरनाक। डीएसजीएमसी के अमिताभ बच्चन से 2 करोड़ रुपए लेने पर छिड़ा विवाद, जीके ने लगाया बिग बी पर आरोप, जागो पार्टी सहित अन्य ने जताई आपत्ति। कोविड केयर सेंटर के नाम पर अमिताभ बच्चन ने दिए हैं पैसे। अब अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, एफडीए ने दी मंजूरी। फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को मिली मंजूरी। कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर डब्ल्यूएचओ का चौंकाने वाला खुलासा, अमीर देशों पर उठाया सवाल। कहा अमीर देशों ने इतनी कोरोना वैक्सीन जुटा ली है कि गरीब देशों के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। ऐसे में गरीब देश कोरोना महामारी से कैसे लड़ पाएंगे। जैविक हथियार से जुड़े दस्तावेज पर चीन ने सफाई देते हुए कहा छवि खराब करने की कोशिश में अमेरिका। दस्तावेज के मुताबिक 2015 में चीन के वैज्ञानिक कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में विकसित करने पर कर रहे थे विचार। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष, हमास ने यरूशलेम पर 7 रॉकेट दागे, जवाब में इजराइल की एयर स्ट्राइक, 20 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की हुई फजीहत, बिलावल भुट्टो बोले भीख का कटोरा लेकर दुनिया में घूम रहे हैं हमारे पीएम, अब तो चीन भी पैसे देने को तैयार नहीं। अब गांव-गांव पहुंचेगी बैंकिंग, एचडीएफसी बैंक ने सीएससी ग्रामीण ई स्टोर में खरीदी 1.5% हिस्सेदारी, 10 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। महंगाई से नहीं मिल रही राहत, राजस्थान में 103 रुपए पर पहुंचा पेट्रोल, चुनाव खत्म होने के बाद फिर महंगे होने लगे हैं पेट्रोल डीजल। कोरोना को हराने के लिए सोनू सूद ने लिया बड़ा फैसला, 4 देशों से ले रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट्स। ये ऑक्सीजन प्लांट्स न केवल पूरे अस्पतालों में आपूर्ति करेंगे बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरेंगे और पीड़ितों की एक बड़ी समस्या का करेंगे हल। कोरोना जंग के बीच प्रियंका चोपड़ा की बोल्ड तस्वीर ने मचाया बवाल, गुस्से में फैंस बोले भारत मर रहा है और आप फोटो शेयर कर रही। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप को लेकर बीसीसीआई का खिलाड़ियों का फरमान, जो खिलाड़ी संक्रमण से कर पाएगा खुद का बचाव वही टीम में होगा शामिल। इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी टीम इंडिया।